जय बाबा की। आप समस्त बाबा के भक्तों को, दरबार के भक्तों को, गुरु भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। जय बाबा की, जय माता की, जय हो गुरुदेव महाराज की, जय हो करोड़ी की। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात आर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुनः से मैं आप सबों को प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव के द्वारा, गुरु जी के द्वारा, सदगुरु के द्वारा दिया गया कोई भी उपहार बस एक उपहार मात्र नहीं होता, वह गुरु की कृपा होती है। वह गुरु जी के द्वारा, सदगुरु के द्वारा दिया हुआ एक अनुपम प्रसाद होता है, एक आशीर्वाद होता है। ऐसा ही कुछ अनुभव इस नवरात्रि के महापावन बेला में मुझे दरबार में मिला, जिसे मैं आप सबों से कहने से अपने आप को रोक नहीं सका। इस बार जब मैं नवरात्रि में दरबार गया था तो एक लक्ष्य लेकर गया था कि एक रुद्राभिषेक मुझे करना है, क्योंकि तमाम तरह की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ ना कुछ कमी है। और दरबार से कई बार ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी यह सुना, और मेरी कुंडली में भी किसी ज्योतिषाचार्य ने बहुत पहले यह दोष बतलाया था कि आपको सर्प दोष लगा हुआ है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी मुझे हुआ करता था। बहुत सारे लक्षण, जैसे सर्पों को देखना, घर में बराबर सर्प का निकलना, सपने में सर्प को देखना, शरीर में जकड़न का भाव होना, आलस का भाव होना। लोग कहते हैं कि मुझ में बहुत प्रतिभा है, लेकिन जितना मैं करता उसका दशांश भी मुझे अच्छे परिणाम आज तक कभी नहीं मिला। तो इस तरह की भावना मन में उमड़ती घुमड़ती रहती थी। दरबार जब मिला, मूल कारण को जाना, उस चिकित्सा प्रक्रिया में गया, उसके अलग अनुभव हैं, अलग आनंद है आने वाले समय में। इन अनुभवों को भी मैं क्रमशः समय समय पर आप सबों के बीच साझा करूंगा, आप सबों के साथ साझा करूंगा। लेकिन इस बार नवरात्रि में जब मैं वहाँ गया तो मेरा एक लक्ष्य यह था कि मैं एक रुद्राभिषेक करूं। सबसे पहली तो बात यह थी कि मुझे नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात की आशंका थी मुझे, लेकिन बाबा जी की कृपा रही। दरबार 10 नंबर काउंटर पर जब मैंने जाते ही जाते 31 तारीख को रुद्राभिषेक के लिए बात की तो मेरा नंबर 3 तारीख को आ गया। दूसरा नंबर था मुझे मेरा। एक रुद्राभिषेक करने के बाद जो मेरा अनुभव था, जब मैं वहाँ रुद्राभिषेक करके जब माँ के मंदिर में गया, सबसे पहले वहाँ बगल में ही शनि मंदिर में रुद्राभिषेक हुआ करता है, तो बगल में ही माता जी का मंदिर है। माता जी के मंदिर में सिर नवाया, फिर बाबा जी के मंदिर में आया, बाबा जी के दरबार में आया। तो वहाँ जो शिवलिंग रखा हुआ है, उस शिवलिंग में जो बासुकी महाराज लपेटे हुए हैं शिवलिंग को, जब वहाँ पर मेरी नज़र पड़ी तो मेरी नज़र वहाँ पर टिक गई। पहली बार वहाँ पर उस क्षण मुझे यह आभास हुआ कि आज के पहले जब भी मैं बाबा के दरबार में आता था तो बाबा पर तो मेरी नज़रें रुक पाती थी, लेकिन शिवलिंग पर मेरी नज़रें बहुत देर तक नहीं ठहर पाती थी। एक तिलमिलाहट सी अंदर से हो जाती थी, शायद एक घबराहट सी हो जाती थी, और मेरी आंखें बंद हो जाती थी या मैं देखना बंद कर देता था। लेकिन एक रुद्राभिषेक करने के बाद जब मैं शिवलिंग के दर्शन को बाबा के दरबार में गया तो वहाँ पर मुझे एक अजीब सा अनुभव हुआ, एक अजीब सा हल्कापन अनुभव हुआ, और मैं लगातार शिवलिंग को देखता रह गया और बड़ा ही सुकून मिल रहा था। बहुत ही अपने आप को हल्का महसूस कर रहा था, और एक अंदर से एक अलग तरह की अनुभूति मुझे मिल रही थी। चूँकि एक ही रुद्राभिषेक करने का बजट उस समय मेरे पास था, 2 रुद्राभिषेक, और मैं कैसे जल्दी से जल्दी करूं, इस बात की ललक और भी मुझे तेज हो गई। और मैं बाबा जी से मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि बाबा जी जल्दी से जल्दी अगर यह बाकी का 2 रुद्राभिषेक और विष्णु सहस्रनाम का जाप भी अगर हो जाता तो बड़ा ही आनंद आता, बड़ा ही अच्छा रहता हमारे लिए। खैर, 3 तारीख को ही मेरी वापसी थी, जिस दिन मेरा रुद्राभिषेक दिन में मैंने किया था। रात को ट्रेन थी, गुरुजी के दर्शन को गया तो गुरुजी ने कहा कि मिल कर के जाना। तो गुरुजी के द्वारा कही गई वो बातें
जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक ब्रह्मवाक की तरह हो गया और मैं दरबार में रुक गया, टिकट मैंने कैंसिल करा लिया। इसका सुखद परिणाम यह हुआ कि जब गुरुजी से मिलने का फिर से मुझे अवसर प्राप्त हुआ 9 तारीख को, तो उस समय मैं गुरु मंच पर ही था, गुरुजी के अगल बगल ही उस मंच पर ही था। कई सारे लोग उपस्थित थे उस मंच पर, लगभग 50 से अधिक की संख्या में लोग मंच पर रहे होंगे। बाकी उनके परिवारजन दरबार हॉल के अंदर थे। कई केसेज वहाँ पर आए। तमाम तरह की चिकित्सा हो जाने के बाद भी गुरुजी यह देख रहे थे कि सब में सर्प दोष लगा हुआ है। तो 3 या 4 लोगों को उन्होंने रुद्राभिषेक का पुण्य और विष्णु सहस्त्रनाम का पुण्य दिया। फिर जब यह संख्या फिर आगे बढ़ी, एक व्यक्ति और वहाँ पर आए। फिर गुरुदेव कुछ देर के लिए रुक गए, आंखें बंद की और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो 90% लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिन्हें सर्प दोष लगा हुआ है, उन्हें किसी न किसी की हाय कभी न कभी लगी हुई है। और यही वह अनुपम क्षण था, यही वह अनुपम बेला थी जब गुरुदेव ने करोड़ों का उपहार भक्तों को दिया। करोड़ों का कहना इसलिए पड़ रहा है कि संसार की भाषा में हम और आप धर्म की भी जब चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं पैसा सामने आ जाता है और पैसों की बात हो जाती है। एक रुद्राभिषेक करने का 5100 रुपया दरबार का चार्ज है, दरबार की दक्षिणा है वह कह लीजिए। 3 रुद्राभिषेक और 1 विष्णु सहस्त्रनाम 20-21 रुपये का यह खर्च मोटा मोटी बनता है। हालांकि दरबार ने यह कहा हुआ है कि आप चाहें तो यह अपने घर पर भी संपादित कर सकते हैं। बस रुद्राभिषेक करने के बाद आप एक बार आकर के मिल लें तो हम आपके पुण्य जो रुद्राभिषेक और विष्णु सहस्त्रनाम जाप के हैं उसे हम स्थिर कर देंगे। दोनों जगह के पुण्य बराबर हैं, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि यहाँ बाबा माँ के सानिध्यता में होगी बात और आप अपने घर पर करेंगे तो वहाँ अपने स्तर से करते हैं। बस फ़र्क इतना सा है। 90% लोगों में यह समस्याएं गुरु जी के द्वारा कही गई और वहाँ पर गुरुदेव जी ने कह सकते हैं कि झोली नहीं, अपना बोरा नहीं, पूरा खजाना ही खोल दिया। और उन्होंने कहा कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करने, बाद में ये मत कहना कि हमें नहीं मिला। और तमाम लोगों जितने भी वहाँ उपस्थित थे, जिन्होंने भी सुना, समझते हैं कि हर एक व्यक्ति गुरु जी की इस वाणी को ग्रहण कर रहे थे और सबों ने आंखें बंद की और 1 मिनट में गुरुदेव जी ने तमाम मेरे सहित जितने भी 50-55 लोग जो मंच पर थे बैठे हुए और दरबार के अंदर लगभग 300 के आसपास 400 के आसपास लोग और भी वहाँ पर बैठे हुए थे, इन तमाम भक्तों को, दरबार के भक्तों को, शिष्यों को एक झटके में ही गुरुदेव जी ने 3 रुद्राभिषेक और 1 विष्णु सहस्त्रनाम जाप का पुण्य फल वहाँ पर दे दिया। जब गुरुजी संकल्प करा रहे थे उस वक्त का क्या अनुभव था मेरा, यह कभी हम और चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम गुरुदेव जी को, दरबार को, बाबा माँ को सादर सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए यह आभार व्यक्त करते हैं, यह हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप इतने परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं कि अपने भक्तों की, दरबार के शिष्यों की, भक्तों की इतना ख्याल रखते हैं कि जिनके पास अभी समस्याएं हैं और किसी कारणवश वह रुद्राभिषेक नहीं करवा पा रहे हैं जबकि उन्हें आवश्यकता है, विष्णु सहस्त्रनाम जाप नहीं करवा पा रहे हैं जबकि उन्हें आवश्यकता है, तो आपने क्षण भर भी विलम्ब नहीं किया और सबों की पीड़ा हरने के लिए सबों को 3-3 रुद्राभिषेक और 1 विष्णु सहस्त्रनाम जाप का पुण्य फल दे दिया। और साथ ही यह भी छूट दे दी कि अगले 6 महीने तक यह पुण्य फल आपके पास रहेगा। अगर आप इस बीच सामर्थ्यशाली हैं, संभव हो सके तो आप 3 रुद्राभिषेक कर लेंगे, विष्णु सहस्त्रनाम जाप कर लेंगे, करवा लेंगे। जिनके पास सामर्थ्य नहीं हो वह बाबा से क्षमा मांग लेंगे, पुण्य फल आपका बरकरार ही रहेगा। बाबा बड़े कृपालु हैं, बाबा बड़े दयालु हैं। जो उन्होंने दे दिया, जो भी दरबार ने आपको दे दिया, वह आपके पास सदैव बने रहेंगे। बस इतना ख्याल जरूर रखिएगा
कि जिनके पास सामर्थ्य हो जाए तो इसमें कोई लोभ लालच मत करिएगा, कंजूसी मत करिएगा, ज़रूर करवा लीजिएगा। अगर नहीं हो सका वास्तव में तो कोई बात नहीं, बाबा से क्षमा याचना कर लेंगे, आपके पुण्य फल सदैव सदैव बने रहेंगे। अब 300, 400, 500 जितने भी लोग हों, सबों को बाबा ने, गुरुजी ने 3 रुद्राभिषेक और 1 विष्णु सहस्रनाम जप का पुण्य फल दिया। संसार की भाषा में इसे ही हमने करोड़ों का उपहार शब्द देने का दुस्साहस किया है। 20, 21, 22 हज़ार रुपया भी प्रत्येक व्यक्ति का जोड़ दिया जाए तो 400, 500 लोग इस पुण्य फल से लाभान्वित हुए तो जोड़ लीजिए कि कितने करोड़ का यह मामला जाता है। लोग बात करते हैं दरबार में पैसों की, लेकिन यह नहीं देखते कि जन्मों जन्म के जितने भी हमारे पाप हैं, हमारे श्राप हैं, हमारे कर्म फल हैं, हमारे कर्म भोग हैं, जिसके कारण आज हमें पीड़ाएं हो रही है, उसके आगे यह कुछ चंद पैसे तो कुछ भी नहीं रखता। हम सामान्य रूप से जब बीमार पड़ते हैं तो 1000-500 करते करते न जाने पूरे जीवन में लाखों लाख रुपया खर्च कर देते हैं, और कभी कभी तो ऐसी ऐसी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है कि एक बार में 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख रुपये तक भी हमें लगाने पड़ते हैं। वहाँ उफ नहीं होती, लेकिन जब बात धर्म की आती है, ईश्वरीय चिकित्सा की आती है, तो हमारे पास पैसे नहीं होते, या होते भी हैं तो हम कहीं ना कहीं उसमें कंजूसी करना चाहते। हम समस्त भाई बहनों से यह प्रार्थना करते हैं कि दरबार के जितने भी नियम हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, सब हमारे और आपके हित में ही दिया हुआ है, हमारे आपके संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए दिया हुआ है। गुरुजी कभी भी वहाँ तो हमने देखा कि जो लोग साल 1.5 साल पहले 7 हवन कर चुके थे, लेकिन उसके बाद जब आए तो उनके पुण्य फल सुने हैं। अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की हुई है और सामान्य रूप से पुण्य फल शून्य हो गए हैं, तो खड़े खड़े मैंने उन्हें देखा है कि 7-7 हवन का, किसी को 5 हवन का, किसी को 7 हवन का, किसी को तो 9-9 हवन तक का पुण्य फल एक झटके में उन्होंने दे दिया है। ऐसे महान, ऐसे परम कृपालु, परम दयालु गुरुदेव जी के श्री चरणों में पुनः से हम प्रणाम करते हैं, और दरबार के प्रति हमारी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास दिनानुदिन बढ़ता रहे। बाबा जी से, माता जी से, गुरु जी से हम इतनी ही प्रार्थना करते हैं, इतनी ही विनती करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय बाबा की, करौली सरकार की जय हो, गुरु माता जी की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हरि हर।